ये जो जल दिखाई दे रहा है ये गंगा जल नहीं, फल्गु नदी का पानी है, जिसको लोग गंगा जल समझ रहे हैं। फल्गु का पानी नीचे था, वही पानी ऊपर में। गंगा जल तो ट्रायल रन में कुछ गया होगा। अब गंगा का पानी हम लोग पीने के लिए दे रहे हैं, पूरा गया में नहीं आएगा। नहीं, हम खड़े हैं मोक्ष भूमि और तपोभूमि कहलाने वाली गया की इस पुण्य धरती पर, और हमारे पीछे ये रबर डैम है, और रबर डैम के इस किनारे से लेकर के यहाँ तक देखिए, ये जो जल दिखाई दे रहा है ये गंगा जल नहीं, फल्गु नदी का पानी है, जिसको लोग गंगा जल समझ रहे हैं। कई जगह पर सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो मोकामा से गंगा जल लिफ्ट हो रहा है और राजगीर में यहाँ रबर डैम पे छोड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा हमारे साथ यहाँ तक पहुँचे थे। वो चूँकि गंगा उद्भव योजना का मुआयना करने के लिए आए थे, तो हमने उनसे पूछा क्या यहाँ जो जल आ रहा है ये गंगा जल है। तो उन्होंने कहा कि ये मैं कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ बिहार वासियों का, कि फल्गु नदी में फल्गु नदी का पानी है। यहाँ बिहार सरकार का कोई ऐसा योजना नहीं कि यहाँ तक गंगा जल लाया जाए, और ये गंगा जल नहीं है। आपको बता दें कि सामने एक पाइप से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी वो जो पानी है गंगा उद्भव योजना के तहत जो है मोकामा से जो पानी लिफ्ट करके लाया जा रहा है, जिससे 2 दिन बाद गया वासियों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उस पानी को लाए जाने के क्रम में जो अभी शुरुआत है, उस पाइप को क्लीनिंग के लिए पानी कहीं छोड़ना है, इसलिए उसका एक आउटलेट जो है फल्गु नदी तक लाया गया है, उसी का पानी अभी छोड़ा जा रहा है, जो सामने दिख रहा है आपको। लेकिन इस नदी में यहाँ से वहाँ तक देखिए एकदम पूरा ब्लू दिख रहा है, और जो है लोग अब फल्गु नदी में यहीं नहाते, और यहाँ देखिए सामने भी पिंडदान हो रहा है। एक रिक्वेस्ट है जो लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं उन सब से कि यहाँ कम से कम इसको साफ सफाई रखिए। अगर ये इसमें रुका हुआ पानी है, इसमें लगातार पिंड गिरेगा या गंदगी फेंकेंगे आप, तो धीरे धीरे यह जल दूषित हो जाएगा, और यहाँ जो लोग नहाएंगे उसको अनेक तरह की बीमारियाँ होगी। तो ऐसे में इसको स्वच्छ रखना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार ने तो बना दिया, एक रबर डैम बना दिया कि ताकि यह पानी अब सूखे नहीं। जो लोग यहाँ तर्पण करने के लिए आए उनको जल उपलब्ध हो जाए, वो नहा सके और इसमें पिंडदान कर सके। लेकिन पिंडदान के बाद जब अगर आप इसमें ही सब चीज़ें फेंक देंगे, इसको क्लीन रखने की जिम्मेदारी किसकी है, ये आपको ही तय करना है। सरकार ने तो चीज़ों को बना दिया। अभी मंत्री जी भी यही कह रहे थे कि सवाल तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए अवेयरनेस भी फैलाइए कि जो लोग यहाँ नहाने आते हैं वो लोग इनको स्वच्छ रखें। क्या लगता है फल्गु नदी श्राप मुक्त हो गई है? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि फल्गु नदी में जहाँ बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं रहता है, आप भी जा कर के देखे हैं कि वहाँ लोग स्विमिंग कर रहे हैं, नाव चल रहा है, लोग नहा रहे हैं, और वो वही अनुभव कर सकता है जिस एरिया में पानी नहीं हो, पानी का क्या वैल्यू होता है। तो एक तो फल्गु का, और इस बार 12 लाख लोग पितृपक्ष में आए थे, देश और दुनिया के, उन सब ने इस पानी का उपयोग किया है, जो पानी परमानेंट वहाँ पर। क्या उसमें गंगा जल है वो या नहीं, वो नॉर्मल फल्गु का पानी, ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो फल्गु का पानी नीचे था, वही पानी ऊपर में। गंगा जल तो ट्रायल रन में कुछ गया होगा। अब गंगा का पानी हम लोग पीने के लिए दे रहे हैं, पूरा गया में नहीं आएगा। नहीं, गया में गंगा जी का पानी आने की चर्चा थी बहुत, लेकिन अभी मंत्री जी कह रहे थे कि ये गंगा जल नहीं है, फल्गु नदी का जल है। क्या कहेंगे, ये जो फल्गु नदी है वो गंगा की तरह स्वच्छ है? देखिए, पहले तो ये अंतर सलीला फल्गु नाम है इसका, क्योंकि पहले अंदर ही अंदर प्रवाहित होती थी। लेकिन पवित्रता की जहाँ तक बात होती है, तो जब से डैम बना है तब से अवेयरनेस कम होने की वजह से, लोगों में जागरूकता कम रहने की वजह से सभी पिंड का जितना भी सामग्री है इसी में छोड़ रहे हैं लोग, जिसके वजह से धीरे धीरे चूँकि हाल के दिनों में पितृपक्ष मेला के दौरान लगभग 10-12 लाख लोग आए, पिंडदान किए, तो वो सब इसी में जमा हुआ। एक तरफ जहाँ मोक्षदायिनी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ अगर केयर नहीं किया गया तो ये मृत्युदायिनी कहलाएगी, क्योंकि मोक्ष तो तभी मिलता है जब आदमी का मृत्यु होता है, मृत्यु उपरांत ही मुक्ति मिलती है। यहाँ जो हालात है, अगर ये ही रहा तो निश्चित तौर पे सचमुच यहाँ से सीधे ऊपर जीवन रहते ही मोक्ष दिला देगी ये नदी। आपको हमने बताया ही कि अब क्लियर हो गया है डाउट कि फल्गु नदी में जो जल है वो गंगा जी का पानी नहीं है, और कोई ऐसी योजना नहीं कि गंगा जल को यहाँ तक लाया जाए। इसलिए जो अंतर सलीला फल्गु नदी है वही गंगा जल से ज़्यादा पवित्र है, ये भी धर्म ग्रंथ का मानना है। ऐसे में आप आइए, फल्गु अब जीवनदायिनी हो गई और यहाँ 12 महीना पानी रहेगा। आप यहाँ स्नान कीजिए और पिंडदान कीजिए, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखिए। क्या फल्गु नदी अब सीता जी के श्राप से मुक्त हो गई? सीता जी के श्राप से तो मुक्त नहीं हो सकती है, लेकिन जो नारायण का क्षेत्र है, यानी कि इधर जो हमारा पुल बना है, बाईपास का पुल, और इधर किरानी घाट का पुल,
इन दोनों पुल के बीच में जो फल्गु का पात्र है, विष्णुपद क्षेत्र के आसपास भगवान के नारायण के चरण के पास में, यहाँ तक जो है भगवान का आशीर्वाद अब बनेगा। श्राप से मुक्त होकर के लोग यहाँ हमेशा नहा पाएंगे, पूजा अर्चना हो पाएगा। हाँ, पूजा अर्चना हो पाएगी, हाँ, नहा भी पाएंगे, स्नान भी कर पाएंगे, लेकिन श्राप से मुक्ति नहीं मिला, नहीं मिलेगी। अच्छा, ये एक बात बताइए कि लोग कहते हैं हाँ। कि यहाँ जो जल आया है जी, वो सूख जाएगा, फिर उम्मीद कम है, उम्मीद कम है। उम्मीद कम है कि सूख जाएगा, क्योंकि जिस आधार पर ये संरचना बनी है उस संरचना के आधार पर लगता है कि नहीं सूखेगा। तो क्या कहेंगे, अब रबर डैम सक्सेस हुआ या नहीं? हाँ, सक्सेस, अभी तक तो सक्सेस हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर सक्सेस नहीं होता तो इतना जो जल देख रहे हैं ये भी नहीं होता। रबर डैम में अब जो पानी है वो गंगा जल नहीं है, ये फल्गु नदी का ही पानी है। और अभी बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि ये कंफ्यूजन है लोगों को कि यहाँ गंगा जल आ रहा है। जो फल्गु नदी सालों भर सूखी रहती थी, वहाँ गंगा जल आ गया। हाँ। कितनी बड़ी योजना और कितनी बड़ी सफलता बिहार सरकार का। देखिए, मैं इस ज़िले में डीएम भी रहा हूँ और ये नदी में सूखे बालू के अलावा पानी देखना सौभाग्य का विषय होता था। साल में 2-4-10 दिन पानी रहता था। अब आप देख सकते हैं नवंबर दिसंबर के महीने में पानी की कल्पना करना भी यहाँ यथार्थ से परे था। और अब लोग स्नान कर रहे हैं, पहले पानी के छींटे से काम चलाया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बदलाव है। और ये सारे क्षेत्र में यहाँ पर पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। इसके कारण जो हर साल यहाँ वाटर क्राइसिस रहता था, अब वाटर क्राइसिस कन्वर्ट हो गया है वाटर अवेलेबिलिटी में। इस साल इतनी कम बारिश हुई, लेकिन कहीं से पानी की कमी की शिकायत नहीं मिली गया से। नहीं तो रेगुलर बारिश में भी यहाँ पर चापाकल का पानी चला जाता था, नलों में पानी नहीं आता था, बोरिंग फेल हो जाते थे। तो इसका कई असर पड़ा है, ना केवल पर्यटन में। अब पर्यटक आते हैं, वो खुश होकर के जा रहे हैं कि इतनी बड़ी, अब वो स्नान कर पाते हैं। जनरली हम लोग पिंडदान करने के बाद स्नान करना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं होता था। अब स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो समझ लीजिए ये योजना किस तरह की है। और आने वाले समय में अगर आप भी यहाँ पिंडदान करने के लिए आएंगे तो आपको यहाँ नहाने के लिए पानी मिल जाएगा, पिंडदान करने के लिए भी पानी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वेब न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कि दुबई सीरीज शुरू होने वाला, और 2 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक हम दुबई में होंगे। जो भी लोग सऊदी अरब से हमें देखते हैं, आप चाहें तो वहाँ दुबई में हमसे मिल सकते हैं। हम बुर्ज अल अरब, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है, उसको भी आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप भारतवासी कोई भी दुबई जाएगा तो दुबई में क्या देखेगा और दुबई उससे कैसा लगेगा, उस नज़रिए से हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आएंगे। आप चाहें तो उस सीरीज़ को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर भी करें